हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ बुकिंग्स आई हुई थी जो बैक टू बैक चल रही थी, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। आज जयपुर लोकल में है और जयपुर लोकल से काम चालू करेंगे। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ। सीएनजी पंप पे हूँ, टोंक रोड, लाल कोठी के सामने वाला। यहाँ से सीएनजी फिल करवाते हैं। टाइम हो रहा है अभी 11:07। गाड़ी अभी घर से आई है। यहाँ से ये देखो 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से घर। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं सीएनजी फुल करवा के पहले, फिर क्या रहता है बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा। फिर जब फाइनल अपन ट्रिप ख़त्म करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कि कितना किया, क्या किया, कितने किलोमीटर चले, कितने का काम हुआ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा कैमरे का एंगल टेढ़ा हो रहा है, हाथ में मोबाइल है। उसका रीज़न ये है कि जल्दी में सीएनजी के उधर गया हूँ। सीएनजी जो मेरा रेगुलर पंप है लाल कोठी वाला, वहाँ है नहीं सीएनजी, तो आगे गोपालपुरा मोड़ वाले पे जा रहा हूँ फटाफट भरवाए सीएनजी। अभी ऐसी बात नहीं है, ये देखो 30-40% अभी सीएनजी है गाड़ी में। कल का अपडेट देता हूँ आपको। कल एक्चुअली मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया, 5-6 घंटे ही काम किया, ज़्यादा नहीं कर पाया। मोटा 1600 कुछ रुपए का काम किया मैंने, जिसमें मेरा अप्रॉक्सीमेट आधा टैंक मान लो, आधा टैंक मेरा सीएनजी का यूज़ हुआ। अब आइडिया लगा लो, आधे टैंक का मतलब हो गया 400-450 रुपये की सीएनजी। 500 रुपये की मान लो खींच के। और ये आधे से कम इसलिए दिख रहा है, कल थोड़ी सी कुछ काम आ गया था, इमरजेंसी वर्क आ गया था कोई घर से रिलेटेड, तो वहाँ चला गया था मैं 4 बजे ही, जल्दी चला गया था। 11-11:15 बजे मैंने काम चालू किया था कल, 4-4:30 बजे घर पहुँच गया। तो फिर वहाँ अपने काम की वजह से ये थोड़ा सा और सीएनजी कम हो गई। कल मैंने मोटा 1600 रुपये का काम किया, जिसमें 450 रुपये की सीएनजी कट कर लो। हाँ, तो 1150 रुपये मैंने बचाए। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। देखो, इसका जो फुल टैंक होता है वो फुल टैंक होता है करीब 900 कुछ रुपये का, 900 रुपये के आसपास हो जाता है। 900, 950 राजस्थान में, जयपुर में। और यही आप हरियाणा में करवा रहे हो तो फुल टैंक हो जाता है कुछ 850 रुपये के आसपास में। और यही आप दिल्ली में करवा रहे हो तो फुल टैंक हो जाता है आपका 700-750 रुपये के बीच में। तो वो भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। एवरेज निकालने में, इनकम निकालने में फ़र्क पड़ता है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ता। ये रेट्स की वजह से भी इनकम पे इफ़ेक्ट आता है। बाकी मैं बहुत जल्दी आने वाले कुछ दिनों में गाड़ी में लगाने वाला हूँ डैश कैम। कोशिश तो मेरा यही है 3-in-1 वाला, जिसमें फ्रंट रिकॉर्ड होगा, पीछे बैक रिकॉर्ड होगा और अंदर इंटीरियर रिकॉर्ड होगा। क्योंकि सच ये है, वो लगाने का ना, देखो कई सारे रीज़न है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई साहब सड़क के ऊपर उड़ते तीर बहुत सारे मिलते हैं। रोज कम से कम 15-20 मिलते हैं उड़ते तीर। तो उनकी डिटेल डालेंगे, आपको दिखाएंगे, है ना। अपना भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सामने वाले का, मेरा भी दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था फर्स्ट वीडियो में कि इस चैनल पे आपको वही देखने को मिलेगा जो एक्चुअल में ट्रुथ होगा। बनावटी कुछ नहीं मिलेगा, जो सच है वो है, चाहे उसमें मैं ही गलत क्यों ना हूँ।
भाई मैं भी गलत होऊंगा, आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे कि हाँ आपकी गलती है, तो मुझे भी तो सीखने को मिलेगा उससे। और सीखने का टाइम कोई कम थोड़ा होता है, कम क्या सॉरी, सीखने के लिए कोई लिमिट थोड़ा होती है। जहाँ जिससे जो सीखने को मिले सीख लो, जो काम का हो, अच्छा हो, उसको रख लो। जो गलत चीज़ सिखा रहा हो, बेकार चीज़ सिखा रहा हो, उसको इग्नोर कर दो। सिंपल है यार, इसमें क्या है। तो वो डैश कैम की प्लानिंग तो कर रहा हूँ। अब दो तरह के हैं मेरे दिमाग में। एक तो आप लोगों को खुद को दिखाने से ज़्यादा एंटरटेन आएगा बाहर का व्यू देखने में। देखो ये भी सच है ना। मेरी एक ही शक्ल को बार बार देख के बोरियत हो जाएगी, और बाहर देखोगे तो हर 5 मिनट बाद कोई नया व्यू मिलेगा, कोई नया उड़ता तीर दिखेगा। अरे बहुत तरह के लोग मिलते हैं यार, बहुत तरह के राइडर मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मज़े लेते हैं ना, कह रहा हूँ, वो लेते हैं ये जो 2 व्हीलर वाले चलाते हैं ना, ये अपने डिलीवरी वगैरह में या राइड्स में। और एक ये ई रिक्शे वाले अरे भाई साहब, इनसे तो जितना हो सके बचा के चलाओ। इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनको। ये कौन कहाँ कब मुड़ जाएगा, कौन कहाँ से आके घुस जाएगा, कुछ नहीं पता। अचानक से प्रकट होते हैं ये, चलते चलते अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। सोच में पड़ जाओगे, बोले ये आया कहाँ से। ना तो लेफ्ट मिरर में दिख रहा है, ना राइट मिरर में दिख रहा है, ना बैक मिरर में दिख रहा है, लेकिन ये आया कहाँ से अचानक। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, रोज होते हैं। तो वो सब दिखाऊंगा आपको, बहुत एंटरटेन होगा। हाँ, लेकिन उसमें ये भी है, कोशिश करूँगा जो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से चलाते हैं। तो मेरे 2-3 जानने वाले हैं ट्रैफिक पुलिस में, अच्छी पोस्ट पे हैं। उनसे कंसर्न करूँगा इस बारे में कि जो इस तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं सड़क पे, जिनको देखने के बाद 100% ये फील होगा कि इनकी वजह से 100% किसी न किसी को डैमेज होगा ही होगा। उस डैमेज को कोई रोक नहीं सकता। ये अभी हो सकता है मेरे साथ डैमेज नहीं होगा, लेकिन आगे पीछे जाके किसी और के साथ होगा। तो इनके ऐसे लोगों के लिए कुछ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लाइसेंस रद्द कर दो या वैसा कुछ नहीं। एक सिंपल सोबर तरीका जो वो लोग ही निकाल पाएंगे। मेरे को तो देखो क्या समझ में आएगा, क्या निकालना चाहिए, वही निकाल सकते हैं। तो उनसे कंसर्न करूँगा इस बारे में, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा उनको कि सर ये देखो आप हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो बस इतना ही है। बाकी आज अपन ने काम चालू किया है सुबह जल्दी तो क्या, अभी 9, साढ़े 9 के आसपास का टाइम हो रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ, 9:34 हो रहे हैं। अभी चालू किया है, मतलब चालू क्या किया है, ये देखो इधर, ये गोपालपुरा मोड़ वाला सीएनजी पंप है, यहाँ आया हूँ सीएनजी भरवाने। मेरी क्या आदत है, एक बार सीएनजी फिल करवा लो। मुझे मौका मिलता है रात को करवा के रखता हूँ, रात को मौका नहीं मिलता तो सुबह फिल एक बार करवा लेता हूँ। तो बार ज़रूरत नहीं पड़ती इधर उधर फिल करवाने की या बीच में रुकने की। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता फिर, क्योंकि पहले बीच में हुआ यार कई बार है ना, दिन में भरवाओ ना, दिन में शाम को भरवाओ, 1.5 घंटे तक वेटिंग चलती है, मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही। ये था कल का अपडेट कि शॉर्ट्स में, एक बार शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ। 1600 कुछ रुपए का मैंने कल काम किया था, 450 रुपये के आसपास की मेरी सीएनजी लगी थी। बाकी आप लोगों को कोई जानना हो, कोई राय लेनी हो, कुछ राय देनी हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो, मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगा।
और आप लोगों का सपोर्ट दो, प्यार दो। मेरे इस चैनल का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि टैक्सी लेके, गाड़ी लेके, देखो लेना आसान है, एक सिंपल सी बात है, हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। तो वही कहानी इसमें भी है। गाड़ी खरीदनी आसान है, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में अपने डाउन पेमेंट देके गाड़ी ली जा सकती है। समस्या यहाँ आती है आगे जाके कि आपको हर महीने उसकी ईएमआई पे करनी है, और सिर्फ ईएमआई पे करने के लिए तो ना गाड़ी ले रहे हो कि 12-15 हज़ार 18 हज़ार जो भी XYZ ईएमआई है, बस वो पे कर दी और अपना काम फ्री। ना 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 भैया, पूरे दिन काम करोगे, मेहनत करोगे, जब तक 2,000 रुपये मिनिमम बच के जेब में ना जाएं, सब एक्सपेंसेस वगैरह काट पीट के और इतनी मेहनत करके, तो क्या मज़ा फिर। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं अच्छे तरीके से पैसे कमाने के, सिस्टमेटिक कमाने के, बहुत तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, पूछिए क्या पूछना है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कोई ऐसा टॉपिक हुआ जिसके बारे में पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए, मैं वो भी बना के दूंगा आपको, हर चीज़ के साथ, हर डिटेल के साथ, छोटी से छोटी बारीक के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोबारा, जल्दी मिलते हैं, शाम को ही मिलते हैं।